चलिए ठीक है। कल मैंने क्या बताया था? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। ठीक है, 6 केस मैंने बता दिए। 6 केस कैसे निर्धारित किए गए ये मैंने बता दिया। और प्रत्येक केस में इमेज कहाँ पर बनती है ये भी मैंने बता दिया। इमेज का नेचर भी मैंने बता दिया था। कब रियल बनती है, कब वर्चुअल बनती है, कब मैग्नीफाइड बनती है, और कब डिमिनिश्ड बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है। सारी बातें आप हो गई ना। यानी ये माना जाए कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर इज कंप्लीट। क्लियर? नाउ वी विल टेक द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके? कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तल। और मिरर को दर्पण। उत्तल दर्पण हिंदी में अगर आप जानना चाहो उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, या अंग्रेजी में आप कहिए तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके? अब कुछ बातें जान लीजिए। देखिए ऐसा है, उत्तल दर्पण से या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज के बनने की केवल मैं तो एक दशा कहता हूँ। किताबों में 2 दशाएं हैं, चलिए 2 दशाएं ले लें, ठीक है ना? लेकिन वैसे एक ही दशा है। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज के फॉर्मेशन की केवल एक ही दशा है, ठीक है ना? वो कौन सी दशा है? इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है, पोल और फोकस के बीच में बनता है। अभी मैं बताऊंगा, लिख कर बताऊंगा, ठीक है ना? इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है, पोल और फोकस के बीच में बनता है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है और डिमिनिश्ड होता है। क्या होता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर हुआ ना? तो अब आप कह रहे होंगे तो एक ही कंडीशन हुई, इसको 2 कंडीशन में हम कैसे बांटें? इसको चलिए 2 कंडीशन में बांटते हैं। 2 कंडीशन में बेटा अगर बांटना है तो एक बार ले लीजिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। एक बार जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, यानी वस्तु जिसका इमेज हमें बनाना है उसको अनंत पर मान लें। कहाँ पर मान लें? अनंत पर मान लें। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनंत पर। एक बार ये कर लेते हैं। इसके बाद में अगर वस्तु अनंत पर, अनंत तो अनडिफाइंड है, बहुत दूर हो गया है ना? और अब दूसरा केस क्या होगा कि अनंत पर नहीं, अनंत से आगे। तो अनंत से आगे कहीं पर भी है, अनंत से आगे मिरर तक कहीं पर भी है, ठीक है ना? तो उसमें एक ही दशा लगेगी, वर्चुअल और इरेक्ट और बिहाइंड द मिरर और बिटवीन पोल एंड एफ इमेज फॉर्मेशन होगा। पोल को कहते हैं ध्रुव। ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। लेकिन जब इमेज फोकस पर बनता है तो फोकस पर बनने वाला इमेज हाईली डिमिनिश्ड होता है, बहुत छोटा होता है। और फोकस पर इमेज बनता कब है? जब वस्तु अनंत पर होती है, यानी जब वस्तु इन्फिनिटी पे होती है। ये बात क्लियर हो गई? इस तरह से हमने देखा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की केवल एक स्थिति है। आप सहूलियत के लिए उसको 2 स्थिति में बांट सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज के फॉर्मेशन की केवल एक स्थिति है, एक केस है, उसको चाहो तो आप सहूलियत के लिए 2 केस में बांट सकते हो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है या इन्फिनिटी से आगे और मिरर के बीच, मिरर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर है, ठीक है ना? एक केस क्या हो गया? जब वस्तु अनंत पर है। और दूसरा केस क्या हो गया? जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में है। समझ में आया? अब पहले केस में अगर वस्तु अनंत पर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द फॉर्म्ड इमेज रिमेन्स एट फोकस, ठीक है ना? समझ गया नहीं? अगर वस्तु इन्फिनिटी पे होगी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है। लेकिन अगर इन्फिनिटी के आगे है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस से धीरे धीरे पोल की तरफ शिफ्ट करता है, लेकिन हमेशा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा, ठीक है ना? लेकिन पहले केस में जब वस्तु जो है अनंत पर होगी या इन्फिनिटी पे होगी तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। हमेशा इमेज पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। पहला इमेज कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। फिर जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण की ओर लाएंगे, इमेज फोकस से पोल की ओर शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ओके? अब हम चित्र लेकर बताते हैं इसको, ठीक है? देख रहे हो? यस सर। हियर आर 2 केसेस। केस फर्स्ट, when object is at infinity, and case second,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। मैंने पीछे भी बताया है स्थितियां कैसे निर्धारित की जाती हैं, केस कैसे निर्धारित किया जाता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। एक बार मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और दूसरी बार इन्फिनिटी से आगे और मिरर या पोल के बीच में। क्लियर हुआ ना? तो इस केस में जो इमेज बनेगा वो फोकस पर बनेगा। इस केस में, पहले केस में जो इमेज बनेगा वो कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पर बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा इसमें, और इसमें फोकस से पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फोकस से पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन नेचर वही रहेगा। क्या? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ठीक है ना? तो पहले हम एक इसकी बात करते हैं, फिर इसके बाद इसकी बात फिगर बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है? देखिए सब लोग देख रहे हैं? यस सर। केस 1, केस 2, यहाँ पर एक फिगर मैंने बनाया। कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर भी है, कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर भी है। ये जो लंबी सी लाइन खींची गई आपको पता होगा, प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड हियर इट इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लंबी सी लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर? यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे। मैंने शायद आपको पहले भी कभी बताया होगा कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाते हैं, या इमेज जब इन्फिनिटी पर बनती है तो इमेज को भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है ना? और दूसरी बात क्या बताई थी कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है या इन्फिनिटी पे जो इमेज होती है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होने पर इन्फिनिटी से जो लाइट रे आती हैं वो पैरेलल मानी जाती हैं। ठीक है ना? या लाइट रे, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे अगर पैरेलल हो जाती हैं तो ये माना जाता है कि ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे वो भी पैरेलल होती हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद में अगर लाइट रे पैरेलल हो जाती हैं तो उनको माना जाता है कि इन्फिनिटी पर मीट करेंगी। ये बात मैंने पीछे भी बताई है आपको। क्लियर हुआ ना? लेकिन अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो ना तो हम ऑब्जेक्ट को शो करते हैं, ना इन्फिनिटी पे बनने वाले इमेज को हम शो करते हैं। क्लियर हुई बात? तो आइए इसमें, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? इमेज फोकस पर बनेगा। ढंग से समझ लीजिए, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो गया? एट फोकस। पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया एट फोकस, और नेचर ऑफ द इमेज हो जाएगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है? यस सर। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर आइए, एक केस 2 हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट को तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन इमेज को दिखाएंगे फोकस पर। फिर बता दूं, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। पोजीशन हो गई एट फोकस, और नेचर ऑफ द इमेज क्या हो गया? वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर? इसमें केस 2 में हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे लेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहीं पर दिखाना पड़ेगा। और इमेज देखिए, मैं आपको बता दूं, इन्फिनिटी से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर की ओर लेकर आओगे, ठीक है ना, इमेज फोकस से पोल की ओर शिफ्ट होगा। इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनेगा, बिहाइंड द मिरर यहीं पर बनेगा, फोकस और पोल के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, इसी के बीच में इमेज बनेगा। लेकिन जैसे जैसे इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर बनेगा। अब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को अगर आप मिरर की ओर जैसे जैसे शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो इमेज फोकस से पोल की ओर शिफ्ट होता जाएगा। जैसे मैं बताऊं, अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्या, अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखता हूँ और इमेज मान लो यहाँ पर बनती है, क्लियर, तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं यहाँ पर ले आऊँगा तो इमेज इससे थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को थोड़ा हम और आगे ले आएंगे तो इमेज थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर की ओर लेकर आएंगे वैसे वैसे इमेज फोकस से पोल की ओर शिफ्ट होती जाएगी और धीरे धीरे उसका आकार भी थोड़ा बड़ा होता जाएगा। लेकिन जब मैं आकार बड़ा होता जाएगा, ये मैं कहता हूँ, तो आप ये मानिएगा कि ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा ही रहेगा आकार। जैसे पहला इमेज बनेगा हाईली डिमिनिश्ड होगा और यहाँ फोकस से जैसे जैसे पोल की तरफ चलेंगे तो इमेज का आकार धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होगा। ये मेरे कहने का मतलब है। इसीलिए यहाँ पर मैंने हाईली डिमिनिश्ड कहा है और यहाँ पर डिमिनिश्ड कहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर की ओर लाओगे वैसे वैसे इमेज फोकस से पोल की ओर शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है ना। हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा, ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन अगर पोल से ज़्यादा दूरी पर ऑब्जेक्ट है तब जो हाइट होगी
इमेज की अगर थोड़ा सा हम डिस्टेंस को कम कर देंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम कर देंगे तो थोड़ा सा इमेज की हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट से हमेशा छोटी रहेगी। ये बात क्लियर हो गई सबको? आगे मैं फिगर बना के दिखा दूँ? आइए देखिए, फिगर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आइए यहाँ पे अभी इसमें जो पीछे मैंने बताई है उन सारी बातों की जानकारी देखते हैं कि आपको याद है, ये सब भूल गए। ये लाइट रे आ रही है और किधर की ओर आ रही है? फोकस की ओर आ रही है। एक लाइट रे मैंने बनाई, ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे है। किससे? ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे। ऑब्जेक्ट अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो उसकी अपनी लाइट रे होगी, और अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट पर कहीं से लाइट पड़ रही होगी और उसने उसको रिफ्लेक्ट किया होगा। ये मैंने पीछे भी बताया है। फिलहाल इसको हम ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे कह रहे हैं, और ये किधर की ओर आ रही है? फोकस की ओर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी? भूल गए? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मैंने बताया था पीछे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये बात आपको पहले ही बताई जा चुकी है, ठीक है ना? मैंने आपको ये बताया होगा कि जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अगर कॉन्केव मिरर है तो फोकस से जाती है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर है तो हाँ, ये मैंने बताई होगी, वो उल्टी बात मैंने कह दिया। जैसे मैंने ये बताया होगा कि फोकस की ओर आने वाली लाइट रे, फोकस की ओर आने वाली लाइट रे अगर कॉन्केव मिरर है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें फोकस की ओर आने वाली लाइट रे ये भी रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्लियर हुई ना? तो ये लाइट रे चूंकि फोकस की ओर आ रही है, क्या है? मतलब यहाँ जाएगी नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है? फोकस है ना? तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया ना? यहाँ पर कर दूँ, इसको यहाँ पर कर दूँ। क्लियर? और ये लाइट रे आ कहाँ से रही है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी। तो और मैंने आपको ये भी बताया होगा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 लाइट रे ली जाती हैं। 2 लाइट रे, तो भी तो मैंने एक लिया है, एक और लेता हूँ, तो एक और जो लाइट रे लूँगा मैं, ठीक है ना, उसको चलिए यहाँ पे लेता हूँ। लेकिन वो लाइट रे कैसी होगी बताइए? जो एक लाइट रे मैं और ले रहा हूँ, एक लाइट रे ऑलरेडी ले चुका हूँ और एक लाइट रे मैं और ले रहा हूँ, लेकिन ये दोनों लाइट रे जो ली गई हैं ये आपस में पैरेलल, मैंने पैरेलल दिखाई हैं, नहीं दिखाई हैं? यस सर। पैरेलल दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं? Yes, sir. तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर सही करते हैं। पैरेलल दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं? एक। और ये आ कहाँ से रही हैं? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कहाँ पर? इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी पर होने के कारण इन दोनों लाइट रे को मैंने पैरेलल दिखाया है। क्या दिखाया है? बात क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन के बाद देखिए मतलब पोल पे आ रहा है, इसको पोल पे ले लिया तो क्या होगा? ये जितना एंगल यहाँ पर बना है उतना एंगल बनाता हुआ नीचे निकल जाएगा। क्यों? होगा ऐसा कि नहीं होगा? बताइए, ठीक है ना? आइए उतना ही एंगल बनाता हुआ रिफ्लेक्शन इसका हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? सबको समझ में आ रहा है? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो ये ऐसे जाएगी। क्यों? अब जरा 1 मिनट के लिए आप लोग ये बताओ, ठीक है, ये लाइट रे इधर जा रही है, क्यों? और ये लाइट रे जो आई इधर जा रही है, ठीक है ना? रिफ्लेक्टेड रे एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। सब लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पर लिया? इन्फिनिटी पे लिया है, और इन्फिनिटी से और ऑब्जेक्ट को मैंने दिखाया क्या? नहीं दिखाया। मैंने कई बार आपको बताया कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाते हैं, बताया नहीं बताया? लेकिन ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज को पैरेलल लेते हैं, तो यहाँ पैरेलल मैंने लिया नहीं लिया है? क्लियर हो रही बात? अच्छा, और ये चूंकि फोकस की ओर आ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, और यहाँ पर ये पोल पर आ रहा है, ठीक है ना? तो जब पोल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यही तो होगा।
अब आगे आप देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, इनके बीच की डिस्टेंस आगे बढ़ती जा रही है, तो कहीं आगे मिलेंगे क्या? मिलने का कोई सवाल नहीं है, बल्कि पीछे अगर इसको बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? पहले चलो इसको मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लूँ, सबको समझ में आ रहा है? लेकिन बढ़ा रहे हैं तो डॉटेड से बढ़ाएंगे, ठीक है ना? ये डॉटेड से मैं बढ़ा रहा हूँ, कैसे बढ़ा रहा हूँ? डॉटेड से, ठीक है। वास्तव में लाइट रे यहाँ से आई है, रिफ्लेक्शन बाद इधर चली गई है, और इसको मैंने डॉटेड से आगे बढ़ा लिया। अब चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसी को आगे मैंने बढ़ाया है डॉटेड लाइन से, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, नहीं होगी डॉटेड लाइन भी। और ये जितना एंगल यहाँ पर बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? तो इसके हिसाब से ये हुआ, तो इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर आप बढ़ा दीजिए, क्या करोगे? सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये मैंने बढ़ा दिया, क्लियर? अब ये बताइए, बढ़ाने के बाद दोनों लाइटें यहाँ पर मीट कर रही हैं, मीट करती हुई एपीयर हो रही है। फिर से देख लो बेटा, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आई, मैंने पीछे बढ़ाया है, और ये आई रिफ्लेक्शन के बाद इधर गई, मैंने पीछे बढ़ाया है। बढ़ाई गई दोनों लाइटें मीट करती हुई यहाँ पर एपीयर हो रही हैं। क्या हो रही हैं? यहाँ पर मीट होती हुई एपीयर हो रही हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो भी वर्चुअल होगा। क्या होगा? वर्चुअल होगा। वर्चुअल होने का मतलब क्या हो गया कि इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, स्क्रीन पे नहीं ले सकते। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे यहाँ डिमिनिश्ड कहाँ है, यहाँ तो पर्याप्त हाइट का है। आप सोच रहे होंगे पर्याप्त हाइट का है, ये डिमिनिश्ड नहीं बल्कि हाईली डिमिनिश्ड है। क्योंकि बेटा ऐसा है, ये लाइट रे कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। इसको अगर हम और आगे बढ़ाते चले जाएं, नहीं समझे, इसके बाद में वहाँ से अगर सीधे प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो आप क्या होगा? बहुत लंबा ऑब्जेक्ट बनेगा। मेरी बात, प्रिंसिपल एक्सिस को आगे बढ़ा लें और ये इन्फिनिटी से आ रही है, इसको खूब आगे बढ़ा लें, तो जितने आगे जाएगी फिर वहाँ से हम अगर ऑब्जेक्ट को खींचेंगे तो काफ़ी लंबा होगा, और उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए ये इमेज बहुत छोटी होगी, इसलिए इसको हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं। ये केस एक सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है? एट फोकस, और नेचर ऑफ द इमेज क्या है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है ना? लिख देता हूँ इमेज एट एफ, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना? वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर हुआ ना? अब आते हैं हम दूसरे केस पर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी के आगे और पोल के बीच में कहीं पर है। कहाँ पर मैं बना लूँ? यहाँ पर बना सकता हूँ क्या? यहाँ पर बना लेता हूँ। आइए ध्यान दीजिए, ये मैंने बना दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। अब इस ऑब्जेक्ट का इस कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनने वाला इमेज हमें ज्ञात करना है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या लाइट रे लेते हैं? कम से कम 2 लेते हैं। तो चलिए 2 में एक तो मैंने पैरेलल ले लिया, एक ऑब्जेक्ट से चलने वाली ऐसी लाइट रे ले ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और पैरेलल वाली कहाँ से जाती है बताओ बेटा? फोकस से। ठीक है ना? तो ये फोकस से हम कर दे रहे हैं, फोकस से कर दें इसको, ठीक है ना? ऐसे फोकस से या तो जाती है या तो इसमें फोकस से आती हुई एपीयर होगी, ठीक है ना? कॉन्केव मिरर होता तो फोकस से जाती है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे होती है वो फोकस से आती हुई एपीयर होती है। ये हो गई, ठीक है ना? ऐसे लाइट रे, ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट रे आई, स्ट्राइक करने के बाद में ऐसे निकल गई, और ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है, ठीक है ना? आती हुई एपीयर हो रही है। एक लाइट रे और ले लें, कहाँ से ले सकते हैं बताइए? एक लाओ फोकस से, फोकस की ओर आने वाली ले लें, चाहे फोकस की ओर आने वाली ले लो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आने वाली ले लो, चाहे पोल से ले लो, हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है ना? तो ये ले लिया मैंने एक लाइट पे, एक किधर की ओर आ रही है? फोकस की ओर। और फोकस की ओर आने वाली लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये जो लाइट रे आई है
ये बेटा पैरेलल हो जाएगी। क्या होगा? ये पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बातें समझ में आ रही हैं? बोलिए। आइए, ठीक है ना? ओके, ये हो गया, ठीक है ना? अब ये बताइए, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ पर जा रही है और दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ पर जा रही है, नहीं जा रही है। इनके बीच की डिस्टेंस, ये इधर की ओर जाएगी, ये इधर की ओर जाएगी, तो ये दोनों लाइट रे कहीं पर मीट करेंगी क्या? नहीं मीट करेंगी। पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर मीट करती हुई एपियर हो रही हैं, तो यहाँ पर बनेगा बेटा, यहाँ पर इमेज बनेगा। क्लियर हुआ ना? तो इमेज कहाँ? देखिए, फोकस से पोल की ओर शिफ्ट कर गया, नहीं हो गया, नहीं हुआ। और वर्चुअल है, इरेक्ट है, और बिटवीन पोल एंड फोकस है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख दें इमेज, एक मिनट, फिर और बात करूँ, इमेज बिटवीन पी एंड एफ, पी फॉर पोल एंड एफ फॉर फोकस, और वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है ना? ये बात। अब एक चीज़ आप दिमाग में ये कन्फ्यूजन मत लाना कि मत सर ये तो जो है बड़ी दिख रही है और ये छोटी दिख रही है, और इसको आपने हाईली डिमिनिश्ड लिखा है, इसको आपने डिमिनिश्ड लिखा है, जबकि ये बड़ी भी है। समझ में आया? ये डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं समझे? ये शब्द जो लिए गए हैं ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग, ऑब्जेक्ट को देखते हुए इमेज कितनी हाइट का है। समझ में आया? तो इसमें ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, और उसकी अगर इतनी बड़ी इमेज बन रही है तो अत्यंत छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड है। और जबकि इसमें ऑब्जेक्ट ही छोटा है, ऑब्जेक्ट ही मैंने छोटा लिया है, तो इमेज भी उसी हिसाब से ये है, नहीं समझे? लेकिन इसको देखते हुए ये इमेज उतनी छोटी नहीं है जितनी यहाँ के ऑब्जेक्ट को देखते हुए ये इमेज है। क्लियर हुई बात? नहीं समझे? इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा और उसकी इमेज इतनी बड़ी बन रही है, और इसमें ऑब्जेक्ट ही मैंने छोटा लिया है, तो इमेज उस हिसाब से, इसके हिसाब से, मतलब वो, ये आप जान लो कि ये डिमिनिश्ड है। क्या है? ये बहुत छोटी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही छोटा है। क्यों? तो इमेज भी उसी हिसाब से। ये बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो गई? बिटवीन पोल एंड पी एंड एफ, और नेचर ऑफ द इमेज क्या हो गई? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड हुई। ठीक है ना? इसको वर्चुअल क्यों किया है? क्योंकि लाइट यहाँ पर मिलती हुई एपियर हो रही है। इरेक्ट क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, इसका हेड ऊपर है, इसका भी हेड ऊपर है, बेस नीचे है, बेस नीचे है, इरेक्ट हो गया। क्लियर? ये बात समझ गए? और अभी एक चीज़ मैंने कही थी बेटा, अच्छा, उसको फिर एक बार क्लियर कर दूं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर न लेकर अगर हम यहाँ पर लिए होते, क्या यहाँ पर लिए होते, तो ये इमेज यहाँ से थोड़ा सा पोल की ओर और शिफ्ट हो जाता, और इसकी हाइट बढ़ जाती है, रहेगा वर्चुअल और इरेक्ट ही। और थोड़ा सा यहाँ पर न लेकर हम थोड़ा और आगे ले आएँ, और थोड़ा आगे ले आएंगे तो इमेज जहाँ पर बनी है उससे थोड़ा और आगे चली जाएगी। जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आप पोल की ओर लाओगे, ये इमेज जो है फोकस से पोल की ओर बढ़ती जाएगी, और इसका धीरे धीरे आकार थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, लेकिन हमेशा बनने वाला इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियरली समझ में आ गई? कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं पर भी दिक्कत होगी तो पूछ सकते हैं। ठीक है? मुझे लगता है सब क्लियर हो गया। ठीक है ना? अब हिंदी में भी आप जान लो। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, इमेज एट फोकस मतलब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा, वर्चुअल माने आभासी, इरेक्ट माने सीधा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा। क्या बनेगा? और यहाँ पर ये देखिए इमेज माने प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में बनेगा, आभासी वर्चुअल माने आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। इसमें अत्यंत छोटा, इसमें छोटा बनेगा, इसमें फोकस पर बनेगा, इसमें फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। क्लियर? ओके।